मंगलवार को बिहार का 110वां स्थापना दिवस पूरे 3 साल बाद पटना के गांधी मैदान में मनाया गया। यह कार्यक्रम 22 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के अलावा कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार दिवस समारोह में आए लोगों को संबोधित करते हुए राज्य के समृद्धशाली अतीत, स्वतंत्रता के बाद आए ठहराव और समाज, अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए उनकी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में चर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने बिहार के सांस्कृतिक विरासत की भी चर्चा की। उद्घाटन समारोह के बाद कई कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया। सूफी गायक कैलाश खेर की प्रस्तुति पटना के लोगों के सर चढ़कर बोली। कैलाश खेर ने अपने एक से एक बढ़कर गाए गानों से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। ये बड़ी खुशी की बात है। 3 साल के बाद आज फिर गांधी मैदान में बिहार दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिला। ये कार्यक्रम तो हम लोगों का चल रहा है 2010 से ही, जब उसी समय 2009 में ही इस पर चर्चा हुई कि हम लोगों को एक बिहार दिवस के बारे में सोचना चाहिए कि कब बिहार बना। तो इसके बारे में वैसे तो बिहार एक ऐतिहासिक है, सब कुछ है, लेकिन ये देखा गया तो जो भी अंग्रेज़ों के ज़माने में ही जब ये हुआ था, सब लोग बंगाल के हिस्सा थे और उसी में बंगाल से अलग होकर के और एक साथ इसको बिहार और उड़ीसा को एक अलग राज्य बनाया जाएगा। अब इसकी घोषणा तो उस समय हो गई, लेकिन औपचारिक रूप से फिर हुआ कि आखिर किस दिन से हम लोग मानेंगे कि बिहार दिवस होगा। तो वही जब औपचारिक रूप से और कई चीज़ों का पूरे इतिहास का अध्ययन किया गया और उसी में देखा गया कि भाई जो 22 मार्च 1912 को इसके बारे में औपचारिक घोषणा की गई आधिकारिक कि बिहार एक अलग राज्य हो, हम लोगों ने सोचा कि शुरू करें और इसको काम हम लोगों ने शुरू करा दिया 2010 से। और 2010 और 2011 सब यही हुआ और फिर 2012 में जब 100 साल पूरा हो गया बिहार दिवस का, तो कितने बड़े पैमाने पर और भी कार्यक्रम हुआ। और जब हम लोगों ने बिहार दिवस के रूप में इस चीज़ को शुरू किया कार्यक्रम, तो बड़ी चर्चा हुई। और आज आप देखते हैं कि अब जब बिहार दिवस के अवसर पर, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने की है 2010 से, और आप समझ लीजिए कि उसके बाद जो बिहार दिवस के अवसर पर सब तरफ से बधाई होती है। आज पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसके लिए बधाई दी, आदरणीय राष्ट्रपति ने भी बधाई दी, अनेक लोगों ने, विभिन्न दलों के नेताओं ने बधाई दी, अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने, सब लोगों की तरफ से जो बधाई का संदेश आता है। तो आप सोच लीजिए कि जो बिहार दिवस की शुरुआत लोग यहीं पर रहे और यहीं पर जो 10वें गुरु माने जाते हैं और जो सर्वंशदानी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनका जन्म यहीं हुआ। और आप सबको मालूम है कि 350वें जन्म दिवस के अवसर पर किस प्रकार का आयोजन बिहार में करवाया गया। पटना साहिब में इस गांधी मैदान में भी उसका आयोजन किया गया। तो हर तरह से ये सारे काम किए जाते हैं। और बिहार सूफी संतों की भी कर्म भूमि रही है। सूफी संतों के कार्यस्थल जैसे मनेर शरीफ, बिहार शरीफ, खानकाह मुजीबिया, आप समझ लीजिए, खानकाह मुनीमिया, मित्तन घाट आदि अनेक जो है विकास और सौंदर्यीकरण तथा पर्यटकीय सुविधाओं का कितने जगहों पर निर्माण कराया गया। तो हर प्रकार से आप देखिएगा तो बिहार में तो इन सब चीज़ों को काफ़ी भूमिका रही है। और आप सब जानते हैं कि ये तो प्राचीन भारत का जो शक्तिशाली राजवंश रहा है, मौर्य राजवंश, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई और सम्राट अशोक इस राजवंश के सबसे पहले शक्तिशाली। सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।